ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी गाजीपुर की, जहां सरगना माफिया मुख्तार अंसारी को मिली आजीवन कारावास की सजा। साथ ही चर्चा होगी झारखंड की, जहां गिरिडीह में पानी में डूबने से युवक की हुई मौत। और बात होगी वाराणसी की, जहां पुलिस जवानों ने किया पैदल रूट मार्च। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां 34 वर्ष पुराने मामले में IS 191 गैंग के सरगना माफिया मुख्तार अंसारी को विशेष न्यायाधीश MP अमले कोर्ट अवनीश गौतम ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। तो वहीं मुख्तार अंसारी पर 2,02,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। जी हां, गाजीपुर के डॉन मुख्तार अंसारी को पिछले 17 महीने के 8 मामलों में मिल चुकी है सजा, जिसमें दूसरी बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो आइए सुनाते हैं DM और SP के फर्जी हस्ताक्षर से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के प्रकरण में कोर्ट द्वारा दी गई सजा के संबंध में गाजीपुर SP ओमवीर सिंह ने क्या कुछ कहा। एक अभियोग लगभग 34 वर्ष पूर्व लिखा गया था। आरोप ये था कि तत्समय मुख्तार अंसारी द्वारा तथा इसके सहयोगियों के द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी, तत्कालीन SP गाजीपुर, इनके फर्जी हस्ताक्षर कर शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया। शस्त्र रखे गए थे खरीद कर। तत्समय इसकी जांच हुई थी। जांचोपरांत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी अभियोग के विचारण में MP MLA कोर्ट बनारस द्वारा इसको सजा सुनाई गई है। उसमें आर्म्स एक्ट में भी है और IPC की विभिन्न धाराओं में भी है, जिसमें आजीवन कारावास और 2,02,000 का आर्थिक दंड की सजा है। बाकी और सेक्शंस में भी है जो सजा दी गई है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां गिरिडीह में तीसरे थाना क्षेत्र के कोदई बांध में बुधवार की शाम मछली मारने जाने क्रम में एक व्यक्ति डैम में कूद गया, जिसके बाद वो बाहर नहीं आया और ना ही उसका शव बाहर निकला है, जिससे लोग उसकी मौत हो जाने का अंदेशा लगा रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार की सुबह तीसरी थाना पुलिस सहित कई ग्रामीण शव की खोजबीन में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार मृतक कोदाई बांक निवासी 35 वर्षीय दुमका टूडू पिता बबुआ टूडू बुधवार की शाम मछली मारने के लिए कोदाई बांक डैम में आया था, जहां तैरने के क्रम में वो अचानक बीच पानी में डूब गया। मृतक को डूबता देख वहां मौजूद आसपास के बच्चों ने उसे बांस के सहारे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं पाए, जिसके बाद इसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई। लेकिन देर शाम हो जाने के कारण किसी ने खोजबीन नहीं की। इसके बाद इसकी सूचना गुरुवार की सुबह तीसरी थाना को दी गई, जिसके बाद तीसरी थाना पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से डैम में डूबे व्यक्ति की खोजबीन की जा रही है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां बालाबेहट हरी भरी वादियों के बीच सिद्धपीठ बरवासन धाम श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य आश्रम है, जहां पहुंचे महामंडलेश्वर श्री हनुमान दास जी महाराज ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। उन्होंने पहुंचकर विंध्यवासिनी बरवासन माता के दर्शन किए। बरवासन धाम प्रबंधक पंडित राम गोपाल देवलिया ने बताया कि जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज उनके शिष्य श्री हनुमान दास जी महाराज महामंडलेश्वर धाम पर पधारे हुए हैं और वहां मां सरस्वती जी का जो नवनिर्मित मंदिर बन रहा है, उसकी स्थापना की व्यवस्था बनाने के लिए यहां पधारे हैं। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां सरस्वती जी की स्थापना होगी, उसके लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं और दूर दूर से भी संपर्क साधे जा रहे हैं, जहां भव्य कार्यक्रम में बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि पधारेंगे और मां का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज से श्री राम यज्ञ होने जा रहा है, जिसकी जल यात्रा होगी। यज्ञ मेला बरवासन धाम के ऊपर आयोजित किया गया है। पर सब लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए आते हैं और मनोकामना पूर्ण करने पर धन्य हो जाते हैं। ये पूरे क्षेत्र की ही नहीं, भारत के विभिन्न भागों के भी भक्त यहाँ पर आते हैं। आज भी यहाँ दिल्ली ईश्वर जी हैं जो आकर के और यहाँ पर वो ले जाए मदद करते रहते हैं। यहाँ पर अभी श्री सरस्वती जी का मंदिर निर्मित हो रहा है और नवरात्रि में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा यहाँ यज्ञ मंडप का कार्य चल रहा है।
निर्माण का और बहुत से कार्य यहाँ होते रहते हैं। यहाँ हमेशा भक्तों का तांता ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां अहमदनगर में जैसे ही लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की दूसरी सूची घोषित हुई है और सुजय विखे को अहमदनगर दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया गया है। अहमदनगर जिले में कार्यकर्ताओं ने गांव में पटाखे फोड़कर और खुशी का इजहार करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। अहमदनगर दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की उम्मीदवारी को लेकर बड़ी चर्चा थी। उस वक्त चर्चा थी कि सुजय विखे के बाद किसे बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जाएगा, जिसमें सुजय विखे को उम्मीदवार मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। अब पारनेर तालुका के विधायक नीलेश लंकेश के खिलाफ हैं भाजपा उम्मीदवार सुजय विखे। ऐसा लग रहा है कि लंके आज एनसीपी के शरद पवार गुट की ओर से बिगुल फूंकने वाला है। तो साफ है कि पूरे राज्य का ध्यान सुजय विखे और नीलेश लंके के सशर्त चुनाव पर रहेगा। हमारे संवाददाता जयप्रकाश बागड़ी ने जब सुजय विखे के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और पूछा इस तनावपूर्ण रस्साकसी में क्या होगा, कार्यकर्ताओं ने कहा हमने तो ढोल बजाया और नीलेश लंके भी बिगुल बजाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब हैं, गृह मंत्री अमित भाई हैं और प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे साहब हैं, हमारे नेता फडणवीस जी साहब हैं, जिनकी वजह से आज फिर से एक बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे उम्मीदवारी दी है। उसके साथ साथ जितने भी एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं, इन सब का भी बहुत बड़ा सहकार्य की भूमिका मेरे लिए रही। सबने मुझे आशीर्वाद दिया, सबने अपनी अपनी बात रखी। इंटरव्यूज़ में भी जो पार्टी संगठन की मीटिंग हुई थी उसमें अपनी बात रखी और इन सबके आशीर्वाद है कि आज मुझे फिर से पार्टी ने मौका दिया है। तो इस मौके को मैं अच्छी तरीके से काम करके सबको साथ लेके एक 400 पार का जो हमारा नारा है उसमें अहमदनगर लोकसभा का उम्मीदवार ये कंट्रीब्यूट करे और अहमदनगर जिला की जनता कंट्रीब्यूट करे, यही हमारा संकल्प है और इस संकल्प पे हम काम करेंगे। अहमदनगर महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश बागड़ी की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र लंका में पुलिस जवानों ने पैदल रूट मार्च कर आगामी त्योहारों को देखते हुए आम जनमानस में शांति व्यवस्था कायम रहे, लोग अफवाहों के चक्कर में ना पड़े, सुचारू रूप से अपने कार्यों की जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करते रहें, गलत लोगों के चक्कर में ना पड़े, साथ ही साथ गलत किस्म के दुष्प्रचार करने वालों को पुलिस की सूचना कर स्वयं सुरक्षित बने रहे। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।